ختم नबूवत की बात आई तो सहाबा यूं मैदान में निकले। हजरत हबीब बिन ज़ैद जब आपने मुसैलमा कज़्ज़ाब के आगे आपने मेरे मुस्तफ़ा करीम की नबूवत की गवाही दी, ख़त्म नबूवत की। रिवायात में ये यहाँ तक है कि जब मुसैलमा ने आपके जिस्म मुबारक को काटने का हुक्म दिया और उनको कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तो आपने आगे से जवाब दिया ला यस्मा वराक, मैं आपकी बक बक कभी नहीं सुनता। जब उन्होंने दोबारा कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा हाँ मैं गवाही देता हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उन्होंने फिर से कहा अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देते हूँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया ला यस्मा वराक, मैं आपकी बक बक कभी नहीं सुनता। जब उन्होंने फिर से कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो आपने फरमाया नाम नशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब आपने ये गवाही 3 मरतबा दी और तीनों मरतबा मुसैलमा के बारे में जब बात आई तो आपने कहा मैं आपके फज़ोलियात और बक बक को कभी नहीं सुनता, हाँ हुजूर की बात हो तो फिर हम सुनते हैं, फिर हम खूब सुनते हैं। उन्होंने कहा अजीब बंदे हो, जब मेरी बात हो नहीं सुनता, हुजूर की बात हो सुनता है। मैंने कहा आशिक ही वही है, जब यार की बात हो सुनेगा और जब खिलाफ बात हो तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं कभी नहीं सुनूंगा। इनके मेरा सब कुछ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरा ईमान है कि करूँ तेरे नाम पे जाऊं फिदा, नफ्स से जाऊं दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। ने उसी वक्त जल्लाद बुलाया। हमारे सामने तो कोई भी हमारे सामने वो सख्ती और तकालीफ नहीं है। मैंने कहा हम तो उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुसैलमा ने जल्लाद बुलाया और कहा कि इसका दायां हाथ काट लो, यहाँ से काट लो जोड़ में। जब उन्होंने काटा फरमाया आपने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही तो वही है कि मेरे करीम आका अल्लाह के रसूल है। उन्होंने कहा दोबारा जो इनके बाएं पाँव का है ये भी काट लो। उन्होंने बायां पाँव काट लिया। फिर कहा अब बताओ, आपने कहा गवाही वही है। फिर उन्होंने कहा कि बायां हाथ भी काट लो। जब बायां हाथ काटा फिर कहा अब बताओ। उन्होंने कहा रसूल तो रसूलुल्लाह ही। जब उन्होंने सारे उनके हाथ भी काटे और पाँव भी काटे, रिवायात में आता है कि सर से लेकर आपके पेट मुबारक तक की सारा जिस्म आपने आपका सिर्फ ये जिस्म बच गया, उसमें भी हाथ नहीं थे। फिर कहा अभी आग जलाओ और उनको आग में डाल दो। तब मैं देखता हूं कि अब ये कटे हुए जिस्म के साथ अब ये क्या करते हैं। जब उनको उसी आग में डाला गया तो उसी आग में भी आपके जिस्म मुबारक जब आधी थे और आधी नहीं, उसी वक्त भी आपके जुबान मुबारक से यही नारा निकल रहा था कि चाहे तो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उन टुकड़ों को भी आग में जला दो। नारा वही होगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यकीन करे इन जज्बात की वजह से तो कुफर परेशान है। जब बात तकालीफ और मसाइब की हो ये यूं झूम जाते हैं कि खुश होते हैं कि तकलीफ जो भी हो सरकार के नाम पर तो मिलेगी। आप फरमाते थे ना हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन कि चलो मैं जेल में गया, कम अज कम बाहर को लोगों को तो ये तो सोचना चाहिए था कि मौलाना कोई करप्शन में नहीं आया, कोई मुल्क को लूटने या इस मुल्क के साथ गद्दारी के जुर्म में तो जेल नहीं गया। ये सिर्फ हुजूर की इज्जत की बात करता है और इस वजह से जेल जा रहा है। यकीन करे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने उस अजीमत के रास्ते पर खुद भी आप चले, क्योंकि आप वो कायदे अजीमत पे जो भी कदम उठाते थे पहले अपने आप को पेश फरमाते थे। ये नहीं था कि मैं अंदर चुप जाऊं और मैं ऑर्डर दे दूं कि आप लोग निकले मैं आराम से बैठूंगा। पहले सबसे पहले अपने साहबजादान साहिबान को निकाला
اور پھر میدان میں ان کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ وہ ہمارے بیٹے کہاں پہ ہے، وہ آیا زندہ ہے یا شہید ہو چکے ہیں، وہ آیا ہمارے پاس ہے یا گرفتار ہو چکے ہیں۔ جب امت نے دیکھا کہ اس راہ عظیمت کا یہ مسافر حضور کے دین کے لیے اس حال میں نکل رہا ہے، اب بھی الحمدللہ وہ جوش اور جذبہ، وہ اخلاص امت میں موجود ہے کہ آج اگر اٹک میں، چارسدہ میں، پشاور میں، مردان میں اور پاکستان کے کونے کونے میں بچہ بچہ بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ حضور امیر المجاہدین کا وہ اخلاص ہے کہ جب آپ نے اخلاص کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھا تو پھر ظاہری بات ہے پھر امت نے آنا ہی تھا پیچھے، اور آپ تو وہ شخصیت ہے کہ جو کام زندگی میں آپ نے کر گئے اور آپ الحمدللہ وہ جذبہ دے کر گئے، خدا کی قسم آپ کی جنازے نے بھی وہ کام کر دکھایا کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک